क्या बताऊं माँ, मेरा तो जीना हराम कर रखा है इस बुड्ढे और बुढ़िया ने। अरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं माँ दिन पे दिन, कभी ये कभी वो, कभी इसका खर्चा कभी उसका खर्चा। माँ नहीं समझते बे। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। बिटिया वो रहने दो आप। क्या समझाऊं मैं आपको, आप कितने बेशर्म होते जा रहे हो। इस महंगाई में आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। हम आपकी डिमांड पूरी करें या अपने बच्चों को पालें? क्या हुआ मंसू? क्यों सुबह सुबह झगड़ा कर रही है? क्या हुआ है? अपने मम्मी पापा से पूछो क्या हुआ है। क्या हुआ पापा? वो बेटा क्या था कि जितने भी अपने मोहल्ले के बुजुर्ग हैं ना, उन्होंने फैसला किया कि हम सभी लोग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो 6-7 दिन की यात्रा है। तो मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी को मैं कभी घुमा नहीं पाया, तो अब मैंने वो बुकिंग करवा दी बेटा। तो हम लोग 1-2 दिन में निकल रहे हैं। तो उसी के बारे में बहू पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप। बेटा तुम्हें तो पता है, मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसे फालतू का खर्चा तो मैंने कभी किया ही नहीं ना। तो इसमें क्या हुआ पापा जी? फिर जाओ आप। हाँ बेटा, बस उसी की तैयारी कर रखी है हमने। और उसमें खर्चा कुछ ज़्यादा भी नहीं है, सिर्फ 40,000 रुपये का खर्चा आएगा। 40,000? वो लूट नहीं रहे आपको? अरे बेटा, इन्हीं पैसों में हमारा खाना पीना आना जाना और वहाँ का जो सारा खर्चा है वो इन्हीं पैसों में है बेटा। तो उस हिसाब से 40,000 रुपये कुछ ज़्यादा तो नहीं है। पापा अभी हम आपका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे भी तो खर्चे हैं। भजन कीर्तन करने हैं तो घर में बैठकर करो ना। इतना खर्चा लगा के इतनी दूर जाओगे? द्वारकाधीश। पहाड़ों में भगवान नहीं मिलते, भगवान होते हैं मन के अंदर। भक्ति करनी है तो यहाँ रहकर करो। ठीक ही तो कह रही है मंसू, मना कर दो उनको। हाँ यही सही होगा, सुन लिया ना आपने। ठीक ही तो कह रहे हैं बच्चे। हमें भगवान के नाम लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? वो तो हम घर पे भी ले सकते हैं। और ऊपर से बच्चों का खर्चा, हमें तो उनका साथ देना चाहिए ना। हार्दिक की माँ, तुझे याद है मैं तुझे हर बार कहता था कि चलो घूमने चलते हैं, और तुम एक ही बात कहती थी, कोई नहीं, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे। वो अगली बार आज तक नहीं आया ज़िंदगी में। बच्चों के स्कूल के टूर, बच्चों की डिमांड, बच्चों की ख्वाहिशें, हर इच्छा पूरी की मैंने। लेकिन आज हमारी इच्छा हुई, और वो भी एक तीर्थ स्थल के लिए जाने के लिए। तो बच्चों ने एकदम से ऐसा जवाब दे दिया कि बस। आप ऐसे मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पुष्पा, घूमने की, प्यार की कोई उम्र व सीमा नहीं होती। बस जब तक काम धंधा करता था, पैसा था हाथ में, तो इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन आज इच्छा हुई कि हम कहीं जाएं, तो उस इच्छा को बच्चों ने रोक दिया। हमारी भी तो कोई लाइफ है, हमारी भी तो कोई जिंदगी है जिसको हम अपने तरीके से जिए। मुझे तो सच बताऊं, घुटन सी हो रही है इस घर में। किसके लिए, क्यों हो, क्यों किया मैंने ये सब? बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में उनकी सेवा पानी होगी, उनकी ख्वाहिशें पूरी होगी। लेकिन जवानी में तो तुमने दम घोट दिया
कि नहीं, बच्चे पालने हैं, खर्चा करना है, और अब बुढ़ापे में बच्चों ने हमारा गला घोट दिया कि हम कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। नहीं, कोई जिंदगी नहीं है पुष्पा, कोई जिंदगी नहीं है। अरे आप बच्चों की बात को इतना दिल पे क्यों ले रहे हो? जब बच्चों ने कोई फैसला लिया है, उन्होंने क्या फैसला लिया है? यही फैसला कि एक 40,000 रुपए का खर्चा, हमने अपनी जिंदगी में कभी 40 रुपए खर्च नहीं किए, सब कुछ अपने बच्चों पे खर्च किया, बच्चों पे लुटाया। तुमने कभी कहा कि आज मुझे ये चीज चाहिए? मैंने कभी कहा कि आज मैं ये लेके आया हूं? सब कुछ देखिए, शायद किस्मत को यही मंजूर है। हाँ, हमारे नसीब में ही नहीं है कि हम तीर्थ यात्रा पे जाएं। और आप भी हौसला रखिए, बच्चों ने कुछ कहा है उसे दिल पे मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हार्दिक की माँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन भी आएंगे कि हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो परमिशन भी नेगेटिव होगी। सोचा नहीं था, पता नहीं। लेकिन मेरा नहीं है यहाँ पर रहने का, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहाँ जाओगे? हमें तो हमारे बच्चों के पास ही रहना पड़ेगा ना। अरे उनको हमारी जरूरत नहीं होगी ना, हमें तो उनकी जरूरत है। किनको अपना बच्चा कह रहा है? वही अपने बच्चे जो आज जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास अफोर्ड नहीं है। हमारे बच्चों के पिकनिक के पैसे तो हैं, लेकिन हमारे लिए तीर्थ यात्रा के लिए पैसे नहीं है। उनको तुम अपना बच्चा कह रहे हो? अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे बच्चे। मेरी बात सुनो। गुजार लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। क्या सुनो? मेरी बात सुनो। तुम्हारी तो सुनता है वो पूरी जिंदगी। देखिए, कब तक समझौता करती रहेगी? तो कब तक? हमारा नसीब ऐसा ही है। हम भी तो अपने बच्चों के लिए जिए हैं ना। कुछ नहीं, हर ख्वाहिश हमने अपने बच्चों की पूरी की है। कोई नहीं है किसी का, सब स्वार्थी है। अपने बच्चे भी तो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करेंगे ना। कुछ नहीं। चलिए, अब इस बात को ना यहीं पे ख़त्म कर दो। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई। अरे जोगिंदर भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अरे आप तो ऐसे ही घूम रहे हो, कब पैकिंग करोगे, कब निकलोगे? सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग निकलना भी आपको पता तो है। अरे मार्केट जा रहे थे, सामान ख़त्म हो गया ना, तो सामान लेने के लिए। अरे जोगिंदर भाई फिर तो आप लेट करोगे, और कल 6 बजे निकलना है दोनों गाड़ियों को। अरे राजीव भाई साहब, हम नहीं जा सकते क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं रह रही, तो इसलिए हम दोनों कैंसिल कर रहे हैं जाना। और फिर ऊपर से क्या है कि अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, तो बेटा और बहू और बच्चे वो सब पिकनिक पे जा रहे हैं, कुल्लू मनाली वगैरह। तो अब घर में भी तो रहना पड़ेगा ना किसी न किसी को, तो घर खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए राजीव भाई हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पर। अच्छा, वैसे कोई और बहाना बना लेते जोगिंदर भाई। मतलब? अरे जोगिंदर भाई, अरे कोई ऐसा बहाना तो बनाते ना जिसके ऊपर मैं यकीन कर लेता। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आज बताओगे मुझे इस झूठ की क्या वजह है? बहाना मतलब? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। मतलब ये कि आपके शब्द आपके चेहरे का साथ नहीं दे रहे, और झूठ आपके चेहरे से बिल्कुल साफ झलक रही है। अरे भाई साहब, आपको पता है कि आपके भाई साहब कभी झूठ नहीं बोलते, पर फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। भाभी जी, लेकिन मैंने भाई साहब को झूठ बोलते हुए आज पहली बार देखा है, क्योंकि जब कल मैं आपके घर के साथ से गुजर रहा था ना, तब मैंने सारी बातें सुन ली थी खिड़की से। कैसे आपका बेटा और आपकी बहू आपके साथ झगड़ रहे थे, और क्या उनका आप लोगों के प्रति व्यवहार था। और असल बात बताऊं आपको, ये आपकी ट्रिप को कैंसिल आपने नहीं, आपके बच्चों ने किया है। लेकिन है ना, मैंने भी कल ये बात ठान ली थी भाभी जी कि आप दोनों के लिए टिकट का इंतज़ाम मैं करूँगा। ये लीजिए भाई साहब, अगर आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और भाभी जी आप मुझे अपना देवर मानते हैं, तो प्लीज़ ये 2 टिकटें ले लीजिए। और हाँ, कल सुबह 6 बजे मेरे को रेडी मिलना भाई साहब। आप दोनों को लेने के लिए मैं आपके घर पे हाजिर हो जाऊंगा। लेट मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि 6 बजे
दोनों गाड़ियाँ निकल लेंगी भाभी जी, ठीक है? राजीव, तूने तो यार बहुत बड़ा एहसान चढ़ा दिया इस जिंदगी में। मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे उतारूंगा। थैंक यू यार, अरे रे रे, थैंक यू। आप मेरे बड़े भाई हो और कोई बात नहीं, होता है, चलता है दो भाइयों के बीच। तो कल सुबह 6 6 बजे मिलते हैं, जी है ना? तू भी तैयारी कर ले, हाँ जी। हम भी तैयारी करते हैं। ठीक है भाई साहब। आ जाओ। अच्छा भाभी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुष्पा, कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में हमारा साथ देता है। जैसे कि हमारी जो जगन्नाथपुरी की, द्वारकाधीश की जो हमें यात्रा करनी थी, वो ठाकुर जी ने राजीव के माध्यम से हमारी टिकट भिजवा दी। उनका भी बुलावा आया है ना? मुझे तो एक ही चिंता खाई जा रही है। आपने ये टिकट ले तो ली, लेकिन बच्चों के कहे के बगैर हम जाएंगे कैसे? तो पूरी जिंदगी अपने बच्चों से ही सुनती रहेगी, जो वो कहेंगे वही करेगी। तुम्हारी मनमर्जी कुछ नहीं है कि मैंने ये करना है। अरे हम हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे? कब? अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। जल्दी से तैयारी करो और सुबह 6 बजे हमारे को गाड़ी लेने के लिए आएगी। चल, और एक काम करना, मेरी है ना 4 ड्रेसें ले लेना, और तुम भी अपने 2-3 जोड़ी कपड़े रख। अब तक नहीं आए हैं, सुबह से शाम हो गई है। अरे बताना तो चाहिए था कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। घूमने जाने से मना क्या कर दिया, मुंह फुलाकर बाहर निकल गए। पैसे क्या पेड़ पर उग रहे हैं? 40,000 रुपये दे दो। बुढ़ापे में ना खुद चैन से जी रहे हैं, ना हमें चैन से जीने दे रहे हैं। आ गए। कहाँ चले गए थे आप? कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था। ये कोई टाइम है, कहीं भी चले जाते हो बिना बताए। बोलिए। बेटा एक बात बताऊं, बोलने के लिए तो तुम ही काफ़ी हो, और हमारी वजह से अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ही हम ये चाहते कि हमारे बच्चे परेशान हो। हमारी टिकट भेज दी है ठाकुर जी ने, और कल हम दोनों 6 बजे जा रहे हैं यात्रा पे। टिकट? ये टिकट कहाँ से आई? इसके पैसे कहाँ से आए? मतलब आपने कर्जा ले लिया, किसी से भी उधार ले लिया, खुद के शौक पूरे करने के लिए आप दोनों ने हमारे ऊपर कर्जा कर दिया। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है ये आप दोनों की। बेटा, हमने किसी से कोई कर्जा उधार नहीं लिया, और ना ही हम ऐसा कोई काम करेंगे जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। मम्मी, जब किसी से कोई कर्जा नहीं लिया तो ये टिकटें कहाँ से आई? ठीक कहा बेटा, टिकट कहाँ से आई? वो कहते हैं ना, ईश्वर का जब प्रेम बरसता है ना, तो ये तो छोटी सी बात है। ईश्वर पता नहीं क्या दे देता है इंसान को, बशर्ते उसके प्रति समर्पण, प्रेम भाव। और ये टिकट कहीं से कर्जा उठा के नहीं लिए मैंने, ना ही किसी से उधार ली है। ये टिकट तो स्वयं मेरे ठाकुर जी ने मुझे दी है, मेरे कन्हैया ने हम दोनों की टिकट भेजी है। और मैं तो एक बात कहता हूं बेटा, कि अपनी जिंदगी में जो इच्छाएं होती है ना, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने अपनी पूरी जवानी में अपनी इच्छाओं को मार डाला। मैं इसको कहता रहा, ये रोकती रही, कभी इच्छाएं पूरी नहीं की। इसने एक बात बोली कि बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, अपनी लाइफ में सेट हो जाएंगे, तो हमारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। लेकिन आज हमें पता चल गया कि हमारी इच्छा और उम्मीद बेटा सिर्फ ईश्वर से करना। हमारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, लेकिन
मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ बेटा, अपने बच्चों के चक्कर में अपनी वाइफ और अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना, वरना हमारी तरह तुम भी अधूरे रह जाओगे। और एक बात और, हम ये तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद तुम दोनों के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले रह लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बने और तुम हमें वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। उससे पहले हम अपनी अलग से दुनिया बसा लेंगे। उस बार एक नया जीवन शुरू करने में तुम मेरा साथ दोगे ना? हमेशा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।